समंदर की लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, पर तूफान में से कश्ती निकालने का अपना एक अलग ही मजा है। ऐसे मुश्किल और नामुमकिन जो काम करते हैं, उनकी बात ही अलग है, क्योंकि उनमें कुछ अलग अंदाज होता है। यदि जिंदगी में आप जो कर रहे हैं, तो वही पा रहे होंगे, लेकिन आप कुछ और पाना चाहते हैं, तो कुछ और करना भी पड़ेगा। अपने तौर तरीके बदलिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, थोड़ा संघर्ष करिए, इसका एक अलग ही मजा है। और अपने काम में जुट जाइए, और यही आज आपके लिए चिंगारी द इनर स्पार्क होगा। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 7 दिसंबर रविवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए राशिफल की शुरुआत आज के हेडलाइन से करते हैं। 7 दिसंबर को पुनर्वसु नक्षत्र होने से अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है, इसलिए पूरे दिन एक्टिव रहिएगा। शुक्ल योग कुंडली में बनने जा रहा है, जिससे वृषभ, कर, कन्या और धनु राशि वाले लोगों को नए लोगों से मुलाकात एक नई सीख आपको दे सकते हैं। वहीं राहु शनि का द्विद्वादश का संबंध मेष, वृश्चिक, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को आसपास के लोगों से अवेयर रहना चाहिए। अपने ही लोग पीठ पे छुरा घोंप सकते हैं। आज के दिन यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करें। सूर्य को मजबूत करने का विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग, क्या आपकी कुंडली में बुध योग है और आपके लिए स्पेशल डे है, तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। आइए प्रिय साथियों, आगे बढ़े उससे पहले एक सूचना पर बात कर लेते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, तो मैं 7 दिसंबर को रायपुर में हूं, 13 और 20 दिसंबर दिल्ली रहूंगा, 14 दिसंबर कोलकाता, 25 और 26 दिसंबर हांगकांग की यात्रा पर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं, या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना जुड़ता हूं, आप भी वैसे जुड़ सकते हैं। आइए अब मेष राशि से शुरुआत करते हैं। अपने भाई बहनों के साथ बॉन्डिंग मजबूत करिए। बड़े भाई पिता समान होते हैं, और साथ में अपने से छोटे भाई बहन की बातचीत में उनकी कंपनी पर नजर रखिए, कहीं वो बैड कंपनी के शिकार तो नहीं है। आज शुक्ल योग और गज केसरी योग बनने जा रहा है। मेटल रिलेटेड जो बिजनेस करते हैं, उन लोगों के लिए मार्केट में रुके हुए पैसे मिल सकते हैं, तेजी मिल सकती है। संडे को फंडे बनाएं, और आज आपके भीतर से कोई मैकेनिक जागृत होगा, कुछ बिगड़ी हुई चीजें आप ठीक कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को चाहिए कि अपने बड़े क्लाइंट से संबंध बनाए रखने के लिए समय निकालकर आज एक अलग प्रकार का गेट टुगेदर करिए। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य है, तो वहीं आपको बॉस के काम को प्रायोरिटी देना चाहिए, और यही मैं सलाह देता हूं। ऑफिस में आपके एक्सपीरियंस की आज वाहवाही होने वाली है, और आपके एक्सपीरियंस का लाभ आपके जूनियर को भी मिलने वाला है। पॉलिटिशियन के आइडियाज पार्टी के लिए मील का पत्थर साबित हो सकते हैं। फैमिली के सहयोग से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। पराक्रम योग के बनने से न्यू जनरेशन को करियर के कुछ नए अवसर आज मिलने वाले हैं, इसलिए ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव करिए। स्पोर्ट्स पर्सन को किसी एक्टिविटी को लेकर दूसरे शहर की यात्रा करनी चाहिए। संडे के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर कोई वादा किया तो उसे निभाइएगा जरूर। स्टूडेंट को फ्रेंड्स और टीचर की सीख आज याद आने वाली है। आज आपको कोशिश करनी चाहिए कि ओम वसु प्रदाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ऑफ वाइट, लकी नंबर 9 है, अवेयर हैं 1 नंबर से। वृषभ राशि, नैतिक मूल्य, जिम्मेदारी और कर्तव्य को निभाइए और उसे पूरा करने की कोशिश करिए। शुक्ल योग और गज केसरी योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में आज आपको नए ऑफर मिल सकते हैं। लेने से पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की सलाह जरूर लीजिएगा। प्रॉपर्टी में आज अच्छी डील हो सकती है, और कहीं से अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल सकता है जॉब करने वाले लोगों को, और हो सकता है कि आप कंस्ट्रक्शन साइट भी अब शुरू कर दें। दिन आपके लिए फेवर में है, इसका अहम और वहम मत रखिएगा। अगर आज आपकी छुट्टी नहीं, ऑफिस में जाना पड़ रहा है, तो वर्क प्लेस पर बॉस के साथ किसी मीटिंग का आप हिस्सा बनने वाले, प्रेजेंटेशन एडवांस में प्रिपेयर कर लीजिए। जॉब करने वाले लोगों को मन लगाकर काम करना तो चाहिए, लेकिन दोपहर के बाद आप फ्री होकर अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। हार्ट पेशेंट, एंग्जाइटी और जिन लोगों को हाई या लो ब्लड प्रेशर रहता है, उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए आज के दिन। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके द्वारा डाली गई किसी पोस्ट के कारण हो सकता है कि फॉलोवर आपसे नाराज हो जाए, वो आपसे खफा हो जाए, इसलिए कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए आप अपने बिजी शेड्यूल से समय जरूर निकालिएगा। आनंद आदि योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को आज परफ्यूम या फिर रोज गिफ्ट कर दीजिए, समझो बात बन गई। लॉ, मेडिकल और आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आज का दिन बहुत शानदार है। यंग जनरेशन अपने आप को किसी उलझन में पा रहे हैं, तो मां के चरणों में बैठ जाएं, सुलझना शुरू हो जाएगा। आज के दिन पश्चिम और वायव्य दिशा की यात्रा न करें। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 5 है, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आज आपकी बुद्धि शानदार चलेगी
और बुद्धि के घोड़े दौड़ते ही इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलेंगे और उसे अपनाकर आप अपना दिन बना लेंगे। व्यापारी लोगों को अच्छा खासा मुनाफा आज हो सकता है, ग्राहक खाली न जाए, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है किसी व्यापारी संगठन के बड़े व्यक्ति या किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात हो जाए। सुनफा योग के बनने से व्यापारिक मामलों में संयम और समझदारी दोनों का तालमेल होना ज़रूरी है। निवेश आने वाले दिनों में कहाँ करना है, यानी इन्वेस्टमेंट, उसके लिए आज के दिन आपको एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करना चाहिए। जिनके पास जॉब नहीं है, जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो लक के भरोसे नहीं बैठें, आज कोशिश करते रहें। असफल रह गए तो आप समझिए कि आपको कहीं न कहीं तजुर्बा ज़रूर मिलेगा। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन सामान्य है। कोवर्कर्स के साथ कोऑर्डिनेशन बिठाओगे तो आपके काम आपके कोवर्कर्स कर लेंगे, ताकि आप संडे को फंडे बना सकें। वाशी योग से सामाजिक और राजनीतिक मंच पर आपको पब्लिक का फुल सपोर्ट देखने को मिलेगा। फैमिली की उम्मीदें आपसे बढ़ सकती है, उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेगा। लव पार्ट और लाइफ पार्टनर के लिए अगर कोई कॉस्टली आइटम खरीदने जा रहे हैं और वो सरप्राइज रूप से देना चाहते हैं, तो ये गलत होगा, बल्कि उनकी परमिशन लेकर उनकी इच्छा से कुछ खरीदना चाहिए। आज संडे के दिन पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर यात्रा करने जा रहे हैं, तो सामान और अपनों की जो देख रेख ज़्यादा करनी चाहिए। स्टूडेंट का किसी बड़ी कंपनी से इंटरव्यू आ सकता है, पढ़ाई के साथ जॉब का। यंग जनरेशन अपने स्टडी के पैरेलल जॉब भी कर सकते हैं और एक्स्ट्रा लर्निंग आपको एक्स्ट्रा अर्निंग भी दे सकते हैं। लेकिन आनन फानन में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। जिंदगी में सुख पाने के लिए आज के दिन ओम सौख्य दायिने नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 2 है, अवेयर है 6 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, नए संबंध और नए संपर्क जो हाल ही में बने हैं, उन पर ज्यादा भरोसा मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपको कोई तकलीफ आ जाए। व्यापारी लोग अपने जुबान और पुरानी गलतियों से न सीख पाने के कारण क्लाइंट खो देंगे, ग्राहक खो देंगे। व्यापारी लोग नए कॉन्टैक्ट एक्टिव जरूर करें और नए ऑर्डर और टेंडर के लिए आपको हाथ पैर मारने चाहिए। जुबान का, जैसे मैंने कहा, कि सही इस्तेमाल करें और अपने नेटवर्क को एक्टिव करिए। वर्क प्लेस पर काम के प्रति लापरवाही आज भारी पड़ सकती है। जॉब करने वाले लोगों के लिए दिन दोपहर के बाद भी थोड़ी परेशानी ला सकता है। आज छुट्टी ले लीजिए, नहीं संभव है तो देख रेख में काम करिए और हर काम को रीचेक करते रहिए। फैमिली में आपकी किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, धैर्य रखें। जितना मौन रहोगे उतना आपका दिन अच्छा रहेगा। सोशल लेवल पर किसी अधूरे काम को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील हो सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को वक्त देने का वादा किया तो उसे निभाइए। स्पोर्ट्स पर्सन डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, वरना परफॉर्मेंस गिर जाएगी। स्टूडेंट स्टडी में आ रही मुश्किलों से आप थोड़े परेशान होने वाले हैं। वैसे मुश्किल रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। यंग जनरेशन अनर्गल खर्चों से और ऑनलाइन शॉपिंग जो अनर्गल हो रही, रॉन्ग शॉपिंग भी हो सकती है, उस पर थोड़ी सी अंकुश लगाइए। आज आपको लोहे की और प्लास्टिक की चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। लकी कलर क्रीम, लकी नंबर 4 है, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि सूर्य, जो कि आपके आंखों के, हड्डी के, आपके हार्ट के, पिता के, मान सम्मान के और एनर्जी के कारक माने जाते हैं। और उन सूर्य को आज मजबूत करने के लिए नहाने के जल में थोड़े से तिल, वो भी सफेद, और गंगा जल मिलाकर स्नान कर लीजिए। सूर्य को तांबे के लोटे में कुमकुम, लाल पुष्प, तिल और गंगा जल मिले हुए जल में ओम गृहिणी सूर्या नमः बोलते हुए अर्घ्य दीजिए। अनाथ आश्रम, दिव्यांग आश्रम, कोई भी ऐसी जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, वहाँ पर जाकर बच्चों के लिए कुछ खाने पीने की, मेडिसिन की व्यवस्था कर दें। गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को कंबल बांटिए और हो सके तो उनके लिए मेडिसिन और जूते चप्पल की व्यवस्था कर लीजिए। कोई भी गरीब स्त्री ढूंढ लीजिए, उसमें से 1, 2 हो, 5 स्त्री हो सकती है। सुहाग की सामग्री उन्हें भेंट कर दीजिए। देखिए सूर्य ग्रह कैसे मजबूत होते हैं। और 3 या 5 तांबे के जो लोटे होते हैं वो किसी मंदिर में डोनेट कर देने चाहिए। सूर्य आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देंगे। सिंह राशि, आपका प्रॉफिट किस पे? बिस्तर से उठते अपने डे को ऐसा डिजाइन करिए और फिर वैसे ही चलते जाएं। आपका दिन अच्छा और एंथुजियास्टिक बन जाएगा। व्यापारी लोग, पार्टी के द्वारा रुके हुए प्रोजेक्ट को समय पर कंप्लीट करने का प्रेशर हो सकता है। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो दोबारा सोच लीजिए कि पुराने बिजनेस पर आपने कितनी मेहनत की, कहां तक पहुंचे हैं। उसके बाद पुनर्विचार करके आगे बढ़ सकते हैं। वर्क प्लेस पर उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही है, किंतु इन्हें पाने के लिए आपको सिद्ध करना होगा कि आप इसके लिए सर्वथा उपयुक्त व्यक्ति हैं। वर्क प्लेस पर पोस्टिंग और प्रमोशन के लिए आज बात नहीं बनेगी। शुक्ल और गज के इस योग के बनने से फैमिली के साथ किसी मांगलिक कार्य में जाने की प्लानिंग बन सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर से अगर कोई आशा आप रखते हैं तो वो पूरी हो सकती है। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर सीखने के लिए आप उम्र का ध्यान न रखें। जहां से भी आपको सीखने को मिले तुरंत सीख लीजिए। पराक्रम योग से स्पोर्ट्स पर्सन और आर्टिस्ट अपने अपने फील्ड में बेहतर करने के प्रयास में लगे रहेंगे।
दोस्तों के साथ ट्रैवल की प्लानिंग बन सकती है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को आज कॉन्फिडेंस आ जाएगा, लेकिन अफवाहों से दूर रहिए। आज के दिन काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। लकी कलर वैसे पर्पल है, लकी नंबर 4 है, अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, वर्कोहॉलिज्म, काम करने का नशा आपके भीतर रहेगा और कुछ कर गुजरने की तमन्ना आ सकती है। आज कुछ रूटीन से हटकर स्पेशल और अलग कर पाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने कस्टमर के लिए रीप्राइसिंग, रीमार्केटिंग और रीपैकेजिंग पर ध्यान देना चाहिए। आनंद आदि योग से व्यापारी लोग व्यापार को संभालने में अगर आप थोड़े कमजोर महसूस कर रहे हैं तो पति को पत्नी और पत्नी को पति का सहारा लेना चाहिए। वो आपके काम को बेहतर ढंग से कर देंगे। वर्क प्लेस पर आप काम को लेकर थोड़ा प्रेशर आज महसूस करने वाले हैं। एम्प्लॉयड पर्सन, चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करिए। एक बार तय कर लीजिए, फिर वैसे आगे बढ़ते जाइए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपकी कोई भूल गले की फांस बन सकती है, इसलिए कुछ भी फॉरवर्ड करने, कुछ भी बोलने से बचना चाहिए। प्रॉपर्टी की डील अगर करने जा रहे हैं और लगता है कि लगभग फाइनल है, पैसा आने वाला है या कुछ भी इस तरह के काम है, तो आप बोलिए नहीं, सिर्फ काम करते जाएं। बोलने से आपको ही आपके काम की नज़र लग जाएगी। वाशी योग से न्यू जनरेशन को समय के साथ स्वयं को डाल देना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर साथ यादों भरे पल बिताना चाहते हैं तो आज लॉन्ग ड्राइव पर जाइए। स्पोर्ट्स पर्सन, बदलते मौसम का ध्यान रखते हुए प्रैक्टिस करें। स्टूडेंट को बेहतर प्लेसमेंट के लिए थोड़ी और ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है। आज सुबह या शाम एक बार आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें या उसे सुने, बहुत अच्छा फील करेंगे। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 है, अवेयर है 7 नंबर के लोगों से। तुला राशि, शुभ और मांगलिक कार्यों में, यात्रा में, अच्छे काम में रुकावट आ सकती है, कोई अड़ंगे डाल सकते हैं। सुनफा योग के बनने से ऑनलाइन हो या ऑफलाइन व्यापारी लोगों को नए तौर तरीके अपनाने चाहिए, नए ऑफर निकालने चाहिए। पुराने स्टॉक को निकालिए और नए स्टॉक को लाने की कोशिश करिए। नए साल के लिए तैयारी करिए। व्यापारी लोग कहां पर आने वाले दिनों में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए आप सबसे सलाह मशवरा करें, चिंतन मंथन करें। फाइनल डिसीजन एकांत में बैठकर आप लीजिए। जॉब करने वाले लोगों के काम अनुभव की कमी के कारण बिगड़ सकते हैं। अच्छा होगा कि आज किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह मान लीजिए। वर्क प्लेस पर आप अपने बेहतर काम को बेहतर ढंग से करने में सफल होंगे। फैमिली में किसी धार्मिक कार्य की तैयारी को लेकर आप व्यस्त रहेंगे। पराक्रम योग से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत में सुधार आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। पॉलिटिशियन अपनी स्मार्ट वर्किंग से विरोधियों पर भारी पड़ेंगे और साथ ही उसकी अनदेखी मत करेगा। जब लोग आपको कॉपी करने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में सक्सेसफुल होना शुरू हो चुके हैं। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर इस काम के लिए यात्रा करने जा रहे हैं तो माँ के हाथ से गुड़ खाकर निकल जाइए, यात्रा सफल होगी। यंग जनरेशन, कॉन्फिडेंस अच्छा है लेकिन अति विश्वास मत रखिएगा। ओम भगवते नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 8 है, अवेयर है 3 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, अपने व्यवहार में थोड़ी संजीदगी दिखाइए, सरलता दिखाइए। उथल पुथल अस्त व्यस्त जिंदगी को व्यवस्थित करने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग मंदिर की मार से थोड़े परेशान रहेंगे। अन्य विकल्प की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। कारोबार के मामले में किसी भी तरह की फाइनेंस को लेकर लापरवाही मत करिएगा और ना ही किसी पर अंधा विश्वास करिएगा, वरना आंखें खोलने का काम भी आपके वही करेंगे। वर्क प्लेस पर आप बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं उनको करने दीजिए, उनके पास टाइम है, आप उस पर ध्यान लगाकर अपना टाइम वेस्ट न करें। जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर एडजस्टमेंट, सैक्रिफाइस और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए। फैमिली में बच्चों के लिए अगर कोई बड़े डिसीजन लेने जा रहे हैं तो बच्चों से भी राय जरूर लीजिएगा। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किसी काम को लेकर नेगेटिव थॉट्स आपके मन में और आपके काम से किसी और के मन में आ सकते हैं, इसलिए सोशल काम से दूर रहें। सेहत के मामले में आज आप लकी हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में कुछ एक्स्ट्रा करिए ताकि पार्टनर खुश हो जाए। पार्टनर के लिए कुछ स्पेशल करिए, सरप्राइज करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपने अपने फील्ड पर ध्यान देना चाहिए, उसी में ही आपकी परफॉर्मेंस शानदार रहेगी। व्यापारी लोग व्यापार को लेकर अगर यात्रा कर रहे हैं तो फैमिली को साथ ले लीजिए, आपकी यात्रा और ज़्यादा शानदार हो जाएगी। आज के दिन नमक किसी को न खिलाएं, मतलब खाली नमक दान नहीं करना चाहिए, लेकिन आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान आप अवश्य कर सकते हैं नमक के अलावा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7 है, अवेयर है 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं। भगवान श्री राम ने क्यों तोड़ा था राम सेतु? इसके पीछे की कहानी पद्म पुराण में मिलती है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम विभीषण से मिलने लंका पहुंचते हैं तो वे विभीषण को धर्म अधर्म का ज्ञान देते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा धर्म पूर्वक इस नगर पर राज्य करना। इस पर विभीषण कहते हैं, ठीक है भगवान, मैं धर्म पूर्वक ही राज्य करूंगा, लेकिन इस सेतु से जब मानव यहाँ आकर मुझे और इस राज्य के लोगों को सताएंगे
उस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण के ऐसा कहने पर भगवान श्री राम ने अपने बाणों से राम सेतु को तोड़ दिया। वे सेतु के 3 टुकड़े करके बीच का हिस्सा भी अपने बाणों से तोड़ देते हैं। इस तरह भगवान श्री राम ने विभीषण की जो समस्या है उसका हल किया और राम सेतु को तोड़ दिया। आइए बात करते हैं धनु राशि की। आपको उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार आज ज़्यादा रखना चाहिए जिनके साथ आपका वक्त ज़्यादा गुजरता है या जिनके साथ वक्त गुजारना आपको अच्छा लगता है। शुक्ल योग और गज के योग के बनने से व्यापारी लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपने व्यापार को लेकर जाए और खुद नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। व्यापारी लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन को और स्ट्रांग करने के लिए स्ट्रांग डिसीजन आज लेने पड़ सकते हैं। ऑफिस में जो आपसे उम्र में छोटे हैं या आपके ओहदे में छोटे हैं, उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करें। अगर वो मदद मांगते हैं तो उन्हें निराश मत करिएगा। वर्क प्लेस पर आप काम को लेकर व्यस्त रहें, लेकिन अस्त व्यस्त बिल्कुल न रहें। स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक पर लाने में आज काफ़ी मेहनत करनी होगी। संडे को फंडे मनाएं फैमिली के साथ। और अगर कोई खर्चे हैं शुभ और मांगलिक कार्य यात्रा के लिए आज ग्रुप डिस्कशन परिवार के साथ करिए। सोशल लेवल पर आप अपने स्टेटस से सभी को इंप्रेस कर पाएंगे। वाश योग से स्टूडेंट को अगर वाकई में सफल होना है तो अपना ज़्यादातर ध्यान अपनी पढ़ाई और अपने काम में लगाएं। संडे के दिन लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को अगर कोई वादा किया है तो उसे निभाइएगा ज़रूर। यंग जनरेशन की पुराने मित्रों से और हो सकता है पुराने कलीग से मुलाकात हो जाए जो आपकी पुरानी यादें तरोताज़ा कर सकते हैं। ओम नारायणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर ग्रीन, लकी नंबर 7 है। अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मकर राशि, अपने दुश्मनों को हल्के मत लीजिएगा। ज्ञात हो या अज्ञात दुश्मनों से अपनी सुरक्षा करिए और कोई षड्यंत्र या आपके खिलाफ पॉलिटिक्स कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। शुक्ल योग और गज के योग के बनने से व्यापारी लोगों को आपकी इनकम का ग्राफ आपको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए जो आप प्रयास करेंगे वो आपके चेहरे के रंग को बदल देंगे। व्यापारी लोग एडवर्टीजमेंट पर ध्यान दीजिए और हो सके तो कोशिश ये करें कि आप खुद सीखें डिजिटल मार्केटिंग और इसी से आपको ग्रोथ मिलेगी। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में प्रदर्शन चाहिए तो आलस्य को बाहर रखना होगा और आज कुछ अलग करना होगा रूटीन से हटकर। आज किसी को उपहार स्वरूप कुछ दे दीजिए, स्पेशली उन्हें जो आपको बहुत पसंद है। वर्क प्लेस पर किसी प्रोजेक्ट में आपका नाम आने से विरोधियों के मन में ईर्ष्या बहुत होने वाली है। फैमिली का कोई मेंबर अगर बीमार है तो इसे हल्के में मत लीजिएगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की फीलिंग आज आप समझने वाले हैं। संडे पर सेहत को लेकर अलर्ट रहें और बाहरी भोजन से परहेज करना चाहिए। सुनफा योग से सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चारों ओर आपके काम की प्रशंसा होने वाली है। स्टूडेंट अपने फील्ड से हटकर कुछ नया करिए, लेकिन पहले एक काम करिए कि आपकी जो ज़रूरी पढ़ाई है, ज़रूरी जो काम है उसे पहले पूरा करें और उसके बाद आपको अपनी हॉबीज़ को पूरा करने का मौका मिलेगा। ओम सूर्याय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 9 है। अवेयर रहें 2 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि, माता पिता को बच्चों से और बच्चों को माता पिता से आज बड़ा सुख मिलने वाला है। आनंद आदि योग से स्वदेशी अपनाएं और स्वदेशी पर ही ध्यान आज आपको देना चाहिए। जो लोग दोस्ती की आड़ में आपके लिए कुछ गलत काम कर रहे हैं ये उजागर हो जाएगा। उनके मंशा आपको आज साफ दिखाई देगी। वर्क प्लेस पर आपका स्मार्ट वर्क विरोधियों को चिंता करने पर मजबूर कर देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन नया काम करने की प्लानिंग अगर कर रहे हैं तो आज इसकी शुरुआत घर से ही करना है। घर में शांति, घर पे डिस्कशन करके फिर आगे बढ़िए। सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर आपके जैसा ही सहयोगी होने से आपके काम जल्दी कंप्लीट हो सकते हैं, मतलब आज आपको सहयोग मिल जाएगा। संडे पर फैमिली में खुशनुमा माहौल बनाने की जिम्मेदारी आपको अपने कंधों पर लेनी चाहिए। जल्दी से अपने काम से फ्री होकर लेजर टाइम परिवार के साथ व्यतीत करिए। आज आपको हो सकता है कि खाना बनाने का मन करे, नेचर से जुड़ने का मन कर सकता है, तो ऐसा सब काम जरूर करें। सेहत को लेकर आप अलर्ट रहें। बदलता मौसम आपको सर्दी जुकाम दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में आ रही परेशानी को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। वाशी योग से स्टूडेंट के लिए समय बहुत अनुकूल है। ओम अरुणाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर गोल्डन, लकी नंबर 6 है। अवेयर है 9 नंबर के लोगों से। आइए बात करते हैं मीन राशि की। घर और ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री में रिनोवेशन, डेकोरेशन बदलने पर आज समस्या आ सकती है, इससे दूर रहें। यदि व्यापार पार्टनरशिप में है तो पैसों को लेकर या ट्रांसपेरेंसी कमी को लेकर मनमुटाव हो सकता है। व्यापारिक मामलों में अपने ही जो साथी हैं वो विश्वासघात कर सकते हैं। आंख बंद करके पैसों के मामले में भरोसा मत करिएगा। वर्क प्लेस पर अभिमान और अकड़ के कारण आपका अपने काम से पिछड़ना लगभग तय है। अकड़ और अभिमान एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय वक्त आने पर जरूर करते हैं। एम्प्लॉयड पर्सन को ऑपोजिट सिचुएशन में संयम दिखाना चाहिए। धीरज, धैर्य और संयम रखोगे और गुस्सा नहीं करोगे तो परिस्थिति जल्द आपके पक्ष में हो सकती है।
सामाजिक और राजनीतिक मंच पर आसपास के लोगों के बिहेवियर में बदलाव आपके लिए कुछ परेशानी खड़ी कर सकते हैं। सेहत के मामले में आप लकी हैं। फैमिली का कोई मेंबर अगर आपके साथ बर्ताव अच्छा नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए वो मानसिक बीमार है, तुरंत रिएक्ट नहीं करें। स्टूडेंट, जल्द एग्जाम आने वाले हैं, डेट जल्दी आने वाली है, आप कमर कस के तैयार हो जाएं। अपनी ही गाड़ी से यात्रा करें, किसी और की गाड़ी आप न चलाएं, और आपकी गाड़ी में कोई खराबी तो पहले उसे ठीक करें। यंग जनरेशन को पर्सनैलिटी डेवलप करने पर ध्यान देने की जरूरत है। ओम हरये नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करें। लकी कलर सिल्वर, लकी नंबर 5 है। अवेयर है 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज शाम को 6:25 तक पौष कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और बाद में चतुर्थी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंदादि, सुनफा, पराक्रमी, गजकेसरी का साथ तो मिल ही रहा है। शुक्ल नया राजयोग बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो रोचक योग का लाभ मिलेगा जो मंगल की वजह से बनता है। आज चंद्रमा रात को 10:38 के बाद अपने घर चले जाएंगे कर्क राशि में। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। सुबह 10:15 से दोपहर 12:15 लाभ और अमृत का, और दोपहर को 2 बजे से 3 बजे तक ये शुभ का चौगड़े रहेगा। परंतु दोपहर को 4:30 से शाम 6 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पश्चिम दिशा की तरफ करें या पहला कदम पश्चिम दिशा में रख के यात्रा प्रारंभ करें। दूसरी बात, बुद्धि योग। आप चेक करिए आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है क्या बुद्धि योग, कैसे बनता है वो समझ लीजिए। अगर किसी भी जन्म कुंडली में लग्न में देवगुरु बृहस्पति हो और केंद्र में यानी 1st, 4th, 7th और 10th हाउस में चंद्रमा हो, और जहां चंद्रमा है चंद्रमा से 2nd हाउस में राहु हो, और जहां राहु है उससे 3rd हाउस में सूर्य और मंगल हो तो बुद्धि योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बड़ी आरामदायक जिंदगी जीते हैं, लोग ही उनके काम करते रहते हैं। आप अपनी जिंदगी में राजसी सुख सुविधाओं का अनुभव करते हैं। बुद्धि बड़ी शानदार चलती, आइडियाज बड़े शानदार होते हैं। ऐसे लोगों के विज्ञान के विषय में पकड़ मजबूत होती है। स्वभाव से कुलीन होते हैं, लेकिन इनका कोई दुश्मन होता नहीं है, होता है तो अपने आप ही परास्त हो जाता है। तीसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो 5 लोटे आपको या 3 लोटे आप किसी भी मंदिर में डोनेट कर सकते हैं। सूर्य भगवान को पहले अर्घ्य दें, उसके बाद अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करिए किसी आश्रम में जाकर। आज कोई भी महिला मिल जाए जिनके पति नहीं हैं, उनके लिए अपने वजन के बराबर 7 प्रकार के अलग अलग अनाज को उन्हें भेंट कर दीजिए। उनके आशीर्वाद से आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु, जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।